बच्चों, आज की कहानी एक सुस्त कव्वे और मेहनती चिड़िया की है। तो एक दरख्त पर एक चिड़िया और कौवा रहा करते थे। कौवा बहुत ही सुस्त और कामचोर था, जबकि चिड़िया बहुत मेहनती थी और हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती थी। एक दिन अपने घोंसले में बैठे चिड़िया को ख्याल आया कि मेरा घर तो तिनकों का बना हुआ है। अगर कभी बारिश आई तो ये तो गिर जाएगा और फिर मैं कहाँ रहूँगी। बस यही सोचकर उसने अपना मजबूत घर बनाने का इरादा कर लिया और वो तमाम सामान इकट्ठा किया जिनसे वो अपना घर मुकम्मल कर सके। देखते ही देखते इसका पक्का घर बन गया। इस घर के मुकम्मल होने की खुशी में वो मिठाई लेकर अपने पड़ोसी कौवे के पास गई। कौवे ने इसे दूर से आता देखकर सोचा, हाँ, ये मुसीबत फिर आ गई मुझे तंग करने। मगर जब उसने चिड़िया के हाथ में मिठाई की प्लेट देखी तो उसने अपना इरादा और सोच बदल ली और बहुत प्यार से चिड़िया को कहा, आओ चिड़िया बहन, खैरियत से आना हुआ। चिड़िया ने कहा कि कौवे भैया, मेरा घर मुकम्मल हो गया है, बस इसी खुशी में मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। कौवे ने जूं देखा ना तूं और फौरन से वो प्लेट खाली कर दी और चिड़िया से कहा, ठीक है बहन, अब तुम जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। चिड़िया को कौवे के इस अमल पर बहुत हैरत हुई। चिड़िया ने सोचा कि कौवा कैसा है, इसने मिठाई भी खा ली और मुबारकबाद तक ना दी, यहाँ तक कि मुझे बैठने को भी नहीं कहा। खैर, इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो, मेरा घर तो बन गया है ना, अब मैं आराम से उसमें रहूँगी। कुछ दिन के बाद बहुत तेज़ बारिश हुई। कौवे मियाँ का घर बिखर कर रह गया। वो भागा भागा चिड़िया के घर की तरफ दौड़ा और कहा, चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। चिड़िया ने दरवाज़ा खोला और पूछा, ओहो कौवे भैया, खैरियत तो है, आप बारिश में क्यों चले आए? कौवे ने कहा, मेरा सारा घर बिखर चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाता? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। चिड़िया बहुत रहमदिल थी। इसने कौवे को अपने घर रहने की इजाज़त दे दी और इसकी मेहमान नवाजी शुरू कर दी। कभी उसको सूप पीने को देती और कभी खाना खाने को। कौवा ये सब बहुत इन्जॉय कर रहा था और फिर उसके बाद वो खूब सारा आराम करने लगा। चिड़िया की मेहमान नवाजी देखकर इसने सोचा कि हाँ, यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्यों ना मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँ। दूसरी तरफ चिड़िया ने 3 दिन खूब मेहमान नवाजी करने के बाद कौवे से पूछा, कौवे भैया, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कौवे ने कहा, हाँ बहन, कहो। चिड़िया बोली कि अब तो बारिश भी थम गई है, क्यों ना हम दोनों मिलकर आपका घर बनाएं ताकि आप फिर से वहाँ रह सकें। कौवे ने फ़ौरन चालाकी से जवाब दिया, बहन, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं भला कैसे कुछ कर सकता हूँ। चिड़िया ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, ओहो भैया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसी बात करती ही ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगली सुबह चिड़िया कौवे को खाना देकर कहने लगी, कौवे भैया, आप खाना खाएं, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है और घर में खाने पीने की अशिया मौजूद हैं, आपको जो चाहिए होगा आप ले लीजिएगा। ये कहकर वो उड़ी और सीधा कौवे के घोंसले के पास गई। बहुत मेहनत के बाद उसने कौवे का घर बना दिया। शाम होने पर वो घर पहुंची तो उसने कौवे से कहा, कौवे भैया, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। कौवा चिड़िया के पीछे पीछे चल दिया और चिड़िया जाकर उसके घोंसले के पास पहुंची और कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मैंने आपका घर बना लिया। कौवा तो परेशान ही हो गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये चिड़िया कितनी चालाक है, लेकिन हाँ, देखना, मैं भी आज रात का खाना इसी के घर खाऊंगा। शाम होते ही कौवे ने चिड़िया के घर पे दस्तक दी। चिड़िया ने पूछा, कौन है दरवाजे पर? कौवे ने कहा,
बहन जल्दी से दरवाज़ा खोलो, ये मैं हूँ वरना मैं मर जाऊँगा। चिड़िया ने दरवाज़ा खोला और पूछा, खैरियत, आप फिर से चले आए? कौवे ने कहा, बहन मुझ पर एक सांप ने हमला कर दिया है, ये तो मुझे अल्लाह ने बचा लिया, इसलिए मैं भागा भागा तुम्हारे घर की तरफ आ गया, वरना मैं अब तक मर चुका होता। चिड़िया ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपको यहाँ रहने की जगह देती हूँ, आज की रात आप मेरे घर में गुजार लीजिए। कौवे ने कहा, हाँ हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। चिड़िया बिल्कुल समझ चुकी थी कि ये सुस्त कौवा सिर्फ खाने और आराम के लिए यहाँ रहना चाहता है, ये चाहता ही नहीं है कि ये कोई मेहनत करे। खैर, चिड़िया ने उसको खाना दिया और सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह होते ही उसने कौवे को अलविदा कहा और कौवा अपने घर पहुँच गया। चिड़िया ने कहा, क्यों ना मैं इसकी तमाम चालें अब छुप कर देखूं। चिड़िया करीब ही एक टहनी पर छुप गई और कौवे पर नज़र रखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि कौवा अपने ऊपर एक लाल रंग गिरा रहा है। चिड़िया ने कहा, अच्छा, तो ये इस तरह मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है, अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। कौवे ने खुद पर लाल रंग लगाकर सोचा कि अब मैं चिड़िया के घर जाता हूँ और उससे कहूँगा कि मुझ पर फिर से उकाब ने हमला किया है। यह सोचकर कौवा चिड़िया के घर की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने चिड़िया के घर पर दस्तक दी, चिड़िया तो पहले से अपने सरो सामान के साथ बाहर निकल आई और कहा, कौवे भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे घर पे आसेब का साया है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, हो सके तो आप भी यहाँ से उड़ जाइए। कौवे ने कहा, कोई आसेब नहीं है, मुझे लगता है ये चिड़िया मुझे बेवकूफ़ बना रही है। ये कहकर वो उसके घर के अंदर चला गया और वहाँ जाकर आराम करने लगा। रात हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। कौवे ने पूछा, कौन? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं आसेब हूँ, मैं इस घर पर कब्ज़ा किए बैठी हूँ, हो सके तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। कौवा तो बहुत डर गया, उसके पसीने छूट गए और उसने कांपती हुई आवाज़ से कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सुबह होते ही ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। नहीं, सुबह का इंतज़ार नहीं हो सकता, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगी। कौवे ने बगैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए उड़ने का इरादा कर लिया और वो ये घर छोड़कर चला गया। चिड़िया अपने घर में वापस पहुंची तो बहुत खुश थी और उसने सोचा, हाँ, अब मैं अकेली अपने घर में रहूँगी सुकून के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्या सीखा? यही ना कि सुस्ती और काहली इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती।